नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे वाक्यांश अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि हिंदी व्यावहारिक व्याकरण में इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हें अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, वन वर्ड, यानी कि एक शब्द में जवाब देना। तो यहाँ वाक्यांश क्या है? वाक्यांश मतलब वाक्य के अंश, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात इसका हम लक्षण समझे। देखिए, आइए लाक्षणिक दृष्टि से ये क्या है। किसी भी रचना में, इसकी देखो मैंने यहाँ लिखा है परिभाषा की है इसकी, कि किसी भी रचना में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से क्या होता है, भाषा की सुंदरता बढ़ती है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। यानी कि ये ध्यान रखना, ये भाषा की सुंदरता बढ़ाने वाले होते हैं। दूसरा क्या है कि अनेक शब्दों के लिए जब एक शब्द का हम निर्माण करते हैं तो उसके लिए कई प्रक्रिया, जैसे समास से, ठीक है, समास बनाकर, उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर इनका निर्माण हम करते हैं। परंतु कुछ ऐसे होते हैं, परंतु क्या लिखा है इसमें, कतिपय शब्द एक प्रकार से पारिभाषिक शब्द होते हैं, यानी कि परिभाषा की तरह दिखाई देते हैं वो, जो एक पूर्ण वाक्य या वाक्यांश का अर्थ देते हैं। ये शब्दों का समूह होगा, लेकिन ऐसा लगेगा मानो ये कोई ना कोई पूर्ण वाक्य है या कोई वाक्य का अंश है। तो इन्हें हम विस्तार से जाने, उसके लिए आइए आगे टेबल से हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला शब्द है हमारे पास कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 इतने सारे शब्द हैं यहाँ, देखिए। इन सब को न कह करके हमको उनको इतना पूरा मतलब वाक्यांश न कह करके एक शब्द में हमने जवाब दे दिया, उसे कहेंगे अद्वितीय। ऐसे ही देखिए आप दूसरा, जिसमें धैर्य न हो, उसको कहेंगे अधीर, उपसर्ग लगा दिया। जिसमें कोई विकार न हो वो है अविकारी। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे कहेंगे अस्पृश्य। ऐसे जो नष्ट न होने वाला हो उसे कहेंगे अनश्वर। और पीछे पीछे चलने वाला, तो अनु उपसर्ग लगा के बनाया अनुगामी, एक शब्द हो गया। जिसकी उपमा न हो, या ठीक है, जिसकी उपमा न दी जाए उसे कहेंगे अनुपम। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखिए आप, एक एक वाक्यांश का हमने एक एक शब्दों में, ठीक है, अर्थ लिख दिया उसका कि उसे क्या कहते हैं वाक्यांश के लिए, यानी कि एक ही शब्द में हम उसको समझ सकते हैं। ऐसे आगे, जो रचना किसी अन्य भाषा में अनुवादित की गई हो या अनुवाद हुआ जिस रचना का, उसे क्या कहेंगे, अनुदित। ऐसे ही सभी जातियों से संबंध रखने वाला, अर्थात अंतर जातीय। जो बीत चुका है उसे क्या कहेंगे, अतीत। जो किसी से जीता न जा सके वो कहलाएगा अजेय। देखिए, जय, जय शब्द मतलब जीतना, और जिसे जीता न जाए उसे अजेय कहेंगे। ऐसे ही जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, तो शत्रु में अजात, अजात मतलब नहीं जन्म लेने वाला, शत्रु जिसका। तो एक शब्द में कह दिया हमने कि अजात शत्रु। जिसकी सबसे आगे गणना की जाए उसे कहेंगे अग्रगण्य। ठीक है, ये शब्द आया महाभारत से। ठीक है, जब पूजा का प्रश्न हुआ तब अग्रगण्य मतलब सबसे बड़े कौन थे, भगवान श्री कृष्ण, तो उनको आमंत्रित किया गया था। और जिसके पास कुछ भी न हो उसे कहेंगे अकिंचन, अर्थात जिसके पास कुछ नहीं है। तो एक शब्द में हमने इसको समझा दिया, यानी परिभाषित कर दिया कुल मिलाकर के। फिर देखिए आगे, कि जो स्त्री सूर्य को न देख सकी हो उसे कहेंगे असूर्यम पश्या। पश्य मतलब होता है देखना, ठीक है, असूर्यम पश्या। ऐसे जो कल्पना से परे हो, यानी कल्पना अतीत, अतीत मतलब दूर का, ठीक है। ऐसे शत्रु की हत्या करने वाला, यह है शत्रु हंता, हंता मतलब मारने वाला। ऐसे जिस पद के लिए वेतन न दिया जाए, तो देखिए वेतन है ना, या प्रत्यय है और उपसर्ग है, दोनों मिलकर के देखिए अवेतनिक। तो ये शब्द का निर्माण कर रहे हैं अवेतनिक। ऐसे ही आगे देखिए इसमें, कि दूसरों के बल पर टिका रहने वाला। देखिए पर मतलब दूसरा होता है, और अवलंबी यानी टिका रहने वाला। तो हमने एक शब्द में ही इसको समझ लिया है, ठीक है, एक शब्द इसका प्रयोग हो गया है। जिसे गोद लिया गया हो, गोद ले, जैसे गोद लिया हमने उसको कहेंगे दत्तक। ऐसे ही जिसकी धारणा शक्ति तेज हो, अर्थात मेधा यानी बुद्धि, तो जो तेज तीव्र यानी तीक्ष्ण बुद्धि वाला उसको हम क्या कहेंगे, मेधावी। ठीक है, तो आगे देखिए, फिर आता है कि जीने की इच्छा, जीने की इच्छा को क्या कहेंगे, जिजीविषा। ऐसे ही जानने की इच्छा, जिज्ञासा। प्राचीन घटना का विस्तृत वर्णन, देखिए नया शब्द है, उसे कहेंगे इतिवृत्त। वृत्त मतलब होता है घटना, है ना, घटनाक्रम, और उसका जो वर्णन किया जाता है उसको इतिवृत्त कहते हैं। ऐसे अंतःकरण की बात जानने वाला, तो है अंतर्यामी। ऐसे
जो दूसरे के पद पर अस्थायी काम करता हो। देखिए जैसे अभी हम जिसको पढ़ रहे हैं, वन वर्ड जो है आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उनका दूसरा नाम स्थानापन्न भी है, उन्हें हम स्थानापन्न शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें आ गया, मतलब दूसरे की जगह काम कर रहा है। जैसे जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, तो ये कृतकारी है। ऐसे पैर से लेकर सिर तक अर्थात आपाद मस्तक। देखिए यहाँ अंदर भी इसका पाद का मतलब होता है पैर और मस्तक यानी माथा। ठीक है, तो से लेकर, आ का मतलब लेकर हो गया यहाँ। कुल मिलाकर के पैर से सिर तक, इसे हम एक शब्द में कह सकते हैं आपाद मस्तक। आगे देखिए फिर आता है कि जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी कहलाता है। क्या कहलाता है वो? मितव्ययी, यानी मित का मतलब थोड़ा। लेख की नकल, यानी किसी लेख की नकल करना, उसको कहेंगे प्रतिलिपि। लिपि यानी लिपना, मतलब देख करके टीपना, उसको कहेंगे प्रतिलिपि। ऐसे ही वीर पुत्रों को जन्म देने वाली, तो कहलाएगी वीर प्रसूता। हाथ से लिखी पुस्तक को कहेंगे पांडुलिपि। जिसका पति जीवित हो वह सधवा, और ऐसे घूम घूम कर जीवन यापन करने वाला। ठीक है, तो ये देखिए सब यायावर, अर्थात जो एक जगह अपनी आजीविका न कमा करके चारों तरफ घूमता हो। ठीक है, घुमक्कड़ जो प्रवृत्ति होती है उसको हम यायावर कहते हैं। ऐसे गुण दोष का विवेचना करने वाला, गुण और दोष की। तो आलोचक में सम लगा हुआ देखिए, यानी समान रूप से जो आलोचना करे वो समालोचक होता है। गुण और दोष दोनों को जो ठीक से देखे वो समालोचक होता है। आगे देखिए अगली टेबल में कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो। देखो जानू, आ जानू, बाहु, बाहु मतलब होते भुजाएं, है ना, जो, और आ जानू होते घुटने। तो घुटनों तक लंबी भुजाएं किस रामचंद्र जी की है ना, उनके लिए कहा गया है आ जानू बाहु। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, इस टेबल में देख सकते हैं आप, जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो, यानी आ जानू बाहु कहेंगे उसको। ऐसे ही जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहेंगे? स्त्रीण, यानी स्त्री के वश में रहने वाला। ऐसे तैरने की इच्छा, तितिर्षा। जो बाएं हाथ से तीर चलाता उसको कहेंगे सव्यसाची। और अभी अभी जन्म हुआ हो उसे कहेंगे नवजात। ऐसे ही रात और संध्या के बीच की बेला, गोधूली बेला, शाम को समय जब गाय चर करके घर लौटती है वो बेला होती है उसको, तो यह भी एक प्रहर है। प्रहर को हमने क्या कहा है? गोधूली। यहाँ पर एक टक, यानी देखते रहना, यानी निर्निमेष, यानी बिना पलक झपकाए, उसको कहेंगे निर्निमेष। आते हैं अगली टेबल में, शरीर की सुंदरता। देखिए शारीरिक जो सुंदरता है उसको कहेंगे अंग सौष्ठव। ठीक है, अंग सौष्ठव कहलाता है वो। ऐसे सर्वदा कल्याण करने वाला, सदाशिव। शिव होता है ना कल्याणकारी, वहीं से बना सदाशिव। ऐसे ही जो सिद्ध या पूरा हुआ हो, यानी सफलीभूत, फल जिस चीज़ का है ना फल निकले है, जिस बात का फल निकले उसको क्या कहेंगे? फलीभूत। तो वहीं से निकला सफलीभूत। पसीने से उत्पन्न, स्वेदज, स्वेद का मतलब होता है पसीना, ये ध्यान रखना है। स्वेद, और स्वेद में से जन्म लेने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाले को कहेंगे स्वेदज। ऐसे ही देखिए तुल्य या बराबर की क्रिया, तुल्य है ना, इसे कहेंगे समीकरण। ठीक है, और घर के प्रधान द्वार के पास की कोठरी को कहेंगे प्रकोष्ठ। कोष्ठ मतलब कोठी, है ना, और कुल मिलाकर के कोठरियाँ। ऊंचे से नीचे का क्रम जो होता है अनुलोम। देखिए अनुलोम विलोम सुना हो आपने, तो ऊंचे से जो नीचे का क्रम होता है अनुलोम है। आगे की टेबल में देखिए फिर उत्पत्ति का स्थान, यानी कि जहाँ से उत्पत्ति हो उसे कहेंगे, जैसे नदी का उद्गम। ऐसे भ्रम में पड़ा हुआ, यानी भ्रमित कह सकते हैं, या उसको विभ्रांत भी कह सकते हैं पूरी तरह। ठीक है, विभ्रांत शब्द आया इसके लिए। उसके बाद जिसकी उपमा दी जाए उसे कहेंगे उपमेय, ये ध्यान रखना है। जिसकी उपमा दी जाए उसे कहेंगे उपमेय, और जो उपमा दी जाए मतलब जिसके साथ उपमा की जाए उसको हम कहेंगे उपमान। उसके बाद जो कठिनाई से समझा जाए उसको कहेंगे दुर्बोध। बोध का मतलब समझना होता है ना, तो यहीं वो शब्द है दुर्बोध। आगे पेट की आग, पेट की आग देखिए 3 शब्द है ऐसे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जठर मतलब होता है पेट, है ना, तो जठ और अग्नि दोनों मिलकर के जठराग्नि या जठरानल भी कहते हैं। अनल मतलब आग। ऐसे जंगल की आग तो दावाग्नि या इसको दावानल कहेंगे, और समुद्र की आग बड़वाग्नि या बाड़वानल। इन तीनों में से अक्सर परीक्षा में सवाल
पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, कमेंट और अपने मित्रों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।